हेलो फ्रेंड्स, आरबी स्टडी वाईफाई सेंटर में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा दरोगा भर्ती और मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। आपको पता होगा और संभवतः ये अगले माह यानी अगस्त माह में आपको दोनों भर्तियों का विज्ञापन आप लोगों को ज़रूर जारी कर दिया जाएगा। दरोगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन जो मिनिस्ट्रियल पद हैं उनकी भर्ती आपको आसानी से जल्द ही मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम सब इंस्पेक्टर और जो मिनिस्ट्रियल पद हैं उनकी तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं और कुछ प्रश्न आपको हम पहले भी करवा चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे और साथ में आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी और इस तरह से मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें तथा जो इसके बगल में लगी बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगी और आपको परीक्षा जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों, हम आज के प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1762 ईस्वी में हुई थी, 1763 ईस्वी में हुई थी या फिर 1764 या 1765 ईस्वी में हुई थी? तो ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी तो ये आपकी हुई थी 1765 ईस्वी में। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इसकी संधि हुई थी। मैं बता दूं दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ा। क्लाइव ने जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ ये जो है इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की ये हुई थी। तो अगर बात करें इलाहाबाद की जो प्रथम संधि यानी फर्स्ट अलियांस ऑफ इलाहाबाद, तो ये हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और जो कंपनी को मुग़ल सम्राट आलम शाह द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? 1765 है। अगला देखते हैं कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो क्या था, भारत का इनमें से प्रथम गवर्नर जनरल था वो इनमें से कौन सा? तो देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी इनमें से गवर्नर जनरल था। तो ये देख लेते हैं, भारत का जो गवर्नर जनरल था ये 1857 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर ये पद यहाँ पर थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश राज का जो है राज था। तो इसका जो है सबसे मुख्य पद ये माना जाता था। ये जो है सूची जो है भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले जो सभी वायसराय और गवर्नर जनरल थे उनको भारतीय संघ के 2 गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के राज्य में जो 4 गवर्नर जनरल थे उनको प्रदर्शित कर रही थी। तो गवर्नर जनरल जो है आप द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम के इसी के जो कार्यालय थी, तो उसकी जो 1773 में उसी कार्यालय में जो फोर्ट विलियम के शीर्षक के नाम से कार्यालय था उसी में इसको क्या कर दिया, सृजित कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी होगा। और इसी के साथ देते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? ये जो फ्रांसीसी थे पहले जो है अंग्रेज़ों से पहले इनका राज्य था कहाँ? पांडिचेरी पर। तो 1760 में, 1761 में, 1762 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो फ्रांस था वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण था। तो ये जो आपका पांडिचेरी था है ना, तो इसमें देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया थी वो व्यापार के लिए 17वीं शताब्दी में तो एंटर कर गए थे, प्रवेश कर गई थी। लेकिन जो इसके प्रमुख अंतिम यूरोपीय समुद्री शक्तियाँ थी वो जो 6 दशकों तक चलती रहीं। तो इसमें अंग्रेजी और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो मालूम ही आपको 1600 में हुई थी। तो जो है जो अंग्रेजी और ये दोनों आई 1600 और 1602 में आई हुई थी। तो ये जो है फ्रांस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। तो ये जो है आपकी कब हुई थी?
1761 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं, जो ईस्ट इंडिया को मान्यता मिली थी वो भारत में कब मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1600 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1600 ईस्वी में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अधिकार या मान्यता मिल गई थी। तो इसका जो देख लेते हैं थोड़ा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर, याद रखिएगा कब हुई थी? 31 दिसंबर। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ये कहा जाता है, इसे जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए कितने सालों के लिए? 21 सालों के लिए। कितने? 21 सालों के लिए जो है छूट दे रखी थी। तो बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक और प्रशासनिक पूरा अधिकार जमा लिया था। तो 1858 में इसका विलय कर लिया था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश का पूरा अपना राज्य हो गया था। मुंशी, हाँ, तो इसका जो क्या कहते हैं, मुंशी क्या चीज़? मुंशी जो है मुंशी शिवगांव, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंशी, इसमें गोल वाला सा होगा और इसमें भी गोल वाला सा होगा। तो मुंशी शिवगांव की जो संधि हुई थी ये किस युद्ध के बाद हुई थी? तो ये जो मुंशी शिवगांव की संधि थी ये आपकी हुई थी, कब हुई थी? पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था इसके बाद में हुई थी। तो ये है क्या, देख ले, 7 मार्च 1728 ईस्वी को जब बाजीराव प्रथम और निजामुल उल मुल्क जो था उनके बीच में पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध का जो अंत हुआ था वो मुंशी शिवगांव की संधि के साथ हुआ था, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति के प्रदर्शन के लिए जो 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया था। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो डी है। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इनमें से कौन सा था? डलहौजी था, सिराजुद्दौला था, वारेन हेस्टिंग्स था या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो इनमें से देख लेते हैं, जो वारेन हेस्टिंग्स था ये जो है लॉर्ड क्लाइव का क्या था? उत्तराधिकारी था। जो है लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी था, क्योंकि जो लॉर्ड क्लाइव जो है कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। तो उसे जो है मुख्य रूप से एक गवर्नर को पत्र आदि लिखने के कार्य के लिए रखा गया था। लिपिक होता ही है का ये पत्र इस तरह से काम करने के लिए। तो वह सदैव अपने साथ तलवार, बंदूक और एक घोड़ा रखता था। क्लाइव को आवश्यकता जो जितनी उसको आवश्यकता थी उसकी सैनिकों को कहीं पर भी भेजने और युद्ध लड़ने का जो अधिकार था वो भी रॉबर्ट क्लाइव को था। तो वह जो है 1757 ईस्वी से और 1760 तक, फिर जो है दूसरी जो है 1765 से 1767 ईस्वी तक वो जो है बंगाल का गवर्नर भी रहा था। कौन रहा था? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये जो है ये रॉबर्ट क्लाइव का क्या था? उत्तराधिकारी था। अब पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? अभी तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखा गया था। तो अब देख लेते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो पांडिचेरी जो थी इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, आंसर अपने आप पता हो जाएगा। तो इसमें है क्या, पांडिचेरी की जो स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1900 कब हुई थी? 1674 को। कब हुई थी? 1674 को हुई थी। तो उसके बाद में ये देख लेते हैं, पहले पांडिचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 4 अलग अलग ज़िले समावेशित थे। और क्या हुआ था, जो इसका पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी इसके सबसे बड़े ज़िले पुदुचेरी के नाम पर पड़ा था। इसलिए जो है सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर क्या कर दिया गया? पांडिचेरी। मतलब अ की मात्रा लगती थी पापर कौन सी? आ लगती थी। अब ये नहीं लगती है, केवल बिंदी लगती है। पांडिचेरी, पहले पांडिचेरी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा? ए होगा। अगला देखते हैं, इसका कौन सा है? राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसने लागू किया था? तो थोड़ा सा इसको सुनने में ही लगता है कि राज्य हड़प। तो इस विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर आसफिउद्दौला। तो इसमें से जो लॉर्ड डलहौजी था इसने राज्य हड़प नीति की शुरुआत
की थी, इसी ने इसको लागू किया था। और जो ये आपका होता है कि व्यापकता का सिद्धांत, ये भी हड़प नीति को ही कहा जाता है। तो ये जो है कब से कब तक 1848 से 1856 तक जो है पैतृक जो वारिस के ना होने की स्थिति में, मतलब जो वारिस नहीं होता था, तो सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ जो क्षेत्र होते थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की जो नीति थी वही व्यापकता सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति कहलाती थी। अगला देखते हैं क्या है, संगोला की संधि कब हुई थी। ये जो संगोला की संधि है वो कब हुई थी, 1759 ईस्वी में, 1752 में, 1756 में या फिर 1750 में। तो ये जो संगोला की संधि हुई थी ये हुई थी 1750 में हुई थी। और डेट आपको बता दूं दोस्तों, इसकी जो डेट है वो आपकी है 14 जनवरी 1750 को, क्योंकि जो बाजीराव और बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था बालाजी बाजीराव था, ये नाना साहब के नाम से जो है पेशवा बना हुआ था। वह जो अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं था, इसलिए जो है आगे उसका राज अच्छे से नहीं चल सका। भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन सा था, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। तो इसमें देख लेते हैं क्या, भारत में ब्रिटिश सरकार का जो क्राउन को हस्तांतरित किया गया था उसमें लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया था, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया था। लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान दोनों देशों ने नहीं बना लिया। अगला देखते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी। तो इनमें से कौन सी संधि की थी, तो इसका जो संधि की थी तो वो की थी संघ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि 18 मार्च कब, 18 मार्च कब जो इसकी डेट थी वो 1972 में ये संधि हुई थी रंगपट्टनम की, क्योंकि इस संधि पर जो अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम के जो थे उन लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। कह रहे हैं कि 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था, इनमें से किसको पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 72 का ए, कौन सा ए होगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। क्या है कि जो प्लासी का युद्ध पहला युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था कब, 23 जून कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को इसका पहला हुआ था, क्योंकि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी नदियों के ऊपर हुआ था। तो इसी जो है यहाँ पर जिले ये गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का इनमें से नेतृत्व किसने किया था, डलहौजी, कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर विलियम, किसने, विलियम ने किया था। ये दोस्तों क्लाइव थोड़ा सा गलत हो गया है, क्लाइव यहाँ पर। तो देख लेते हैं 73 का जो आंसर है वो आपका है रॉबर्ट। जो क्लाइव था वो जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है बक्सर का युद्ध अब इसमें से किस सन में, किस ईस्वी में हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1764 में कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसकी डेट क्या थी, 22 अक्टूबर, क्या थी, 22 अक्टूबर 1764 थी। क्योंकि बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों की जो सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो जो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला, और ये जो है
मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कंपनी से लड़ रही थी। इसलिए ये जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की इसमें से जीत हुई, और जो इसके परिणाम स्वरूप जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की जो दीवानी थी वहाँ पर जो राजस्व अधिकार था वो अंग्रेज़ कंपनियों के हाथों में चला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1764 है। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपको कब? 22 अक्टूबर 1764 को। तो ये हुआ था आपका जो है नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजी सेना का? वो थे इनमें से अब की बार मुनरो। बक्सर के युद्ध में कौन थे? मुनरो थे, क्योंकि जो ये जो है कब किसके मुग़ल और नवाबों के बीच में ये जो है युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो की PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो की अन्य जो सीरीज़ है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।